ये कहानी खुशी की है। खुशी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही खुशी को डरावने सपने आते थे। अपने सपनों में वो खुद को एक पेड़ से लटका हुआ देखती थी। कभी कभी एक डरावना लड़का उसके सपनों में आता और उसे अपनी ओर बुलाता। वो लड़का खुशी पर चिल्लाता रहता था। खुशी ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। हाल ही में खुशी को 11वीं कक्षा में दाखिला मिला। कॉलेज में उसकी मुलाकात अनुराग से हुई, जो उसी की क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। दोनों की मुलाकात पढ़ाई के नोट्स के लिए हुई और धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसी दिन खुशी का जन्मदिन था। पार्टी में खुशी के सभी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब खुशी अपने कमरे में सोने गई तो उसे महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई और भी है। खुशी जल्दी से अपने बिस्तर पर गई और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद जब खुशी ने करवट बदली तो उसने देखा कि वही लड़का उसके साथ है जो उसके सपनों में आया करता था। खुशी बहुत डर गई। डर के मारे वो कमरे के एक कोने में छिप गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और डर के कारण उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो लड़का खुशी के पास आया और बोला, खुशी डर मत, मैं समीर हूं, तुम्हारा समीर। थोड़ी हिम्मत जुटाकर खुशी ने पूछा, समीर कौन? लड़के ने कहा, वही समीर जो तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा है। खुशी ने हैरानी से पूछा, 18 साल से? लड़के ने कहा, हाँ 18 साल से। हमारे पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे परिवार वालों को हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से हम दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारे अंतिम संस्कार विधि विधान से किए गए थे, इसलिए तुम्हें दूसरा जीवन मिला और मैं तुम्हें खोजते खोजते 18 सालों से भटक रहा हूं। ये सब सुनकर खुशी होश में आ गई। वो लड़का बोला, चलो खुशी, मेरी दुनिया में, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। खुशी ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ अनुराग से प्यार करती हूं और उसी के साथ रहूंगी। ये सुनते ही वो लड़का पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो चिल्लाया, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए वो खुशी की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे खुशी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। अगले दिन से खुशी की हालत बिगड़ने लगी। वो जहां भी जाती उसे उस लड़के का चेहरा दिखाई देता। कभी कभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दिन अनुराग खुशी से मिलने उसके घर गया। उसने देखा कि खुशी अपने कमरे के कोने में पड़ी हुई थी। अनुराग उसके पास गया और बोला, खुशी, देखो मैं आ गया हूं, तुम्हारा अनुराग। जैसे ही ये शब्द खुशी के कानों में पड़े, वो जोर से चीख पड़ी। खुशी ने एक हाथ से अपना बिस्तर उठाया और अनुराग की ओर फेंक दिया। खुशी का ये रूप देखकर अनुराग के होश उड़ गए और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। इसके बाद अनुराग ने कभी खुशी को न फोन किया और न ही उससे मिलने की कोशिश की। कुछ समय बाद खुशी की हालत और भी खराब हो गई। वो न ठीक से चल पा रही थी और न जोर से बोल पा रही थी। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत डर गए और उन्हें यकीन हो गया कि खुशी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। जैसे ही तांत्रिक खुशी के कमरे में आया, खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कमरे की चीजें फेंकने लगी। तांत्रिक ने परिवार की मदद से खुशी को बिस्तर से बांध दिया और अपने तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू कर दी। ये क्रिया रोज चलती रही। जैसे ही तांत्रिक अपना प्रयोग शुरू करता, खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगती। वो साया खुशी के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। ये सब 10 दिनों तक चलता रहा।
इन 10 दिनों में खुशी ने ना कुछ खाया और ना ही पानी पिया। भूख और कमजोरी के कारण खुशी की मौत हो गई। आखिरकार वो लड़का खुशी की आत्मा को अपने साथ ले गया। इस कहानी के बाद बस एक ही सवाल रह जाता है, ये सच्चा प्यार था या उसे पाने की भूख? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।